हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हारा स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं है सर जो छोड़ते हैं। आप सभी जानते हैं 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, 100% फ्री। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल जो केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है बढ़िया और बिंदास तरीके से। आप सबको पता है इसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज और क्या चाहिए सर। साथ ही साथ बच्चा जो मांगता है, क्या मांगता है कि सर हमारे नोट्स बनवा दो बढ़िया, जो कि हम अपन क्लास में बनवाते हैं बढ़िया, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे छूट जाते हैं जो नहीं बनाते हैं, तो उनके लिए ई बुक्स, ई नोट्स वो भी अवेलेबल है। आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और क्लिक करना है, सीधे नोट्स को उठा लेना बढ़िया और मजेदार तरीके से। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? बिल्कुल। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बढ़िया और शानदार तरीके से। सारे सेगमेंट जो अपन ने इंग्लिश मीडियम में करवाते हैं वही सेगमेंट इसमें भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती सर, बस लगे रहना होता है। क्या होता है सर जी? लगे रहना होता है, बिल्कुल मजेदार और शानदार तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। कहां तक पहुंच चुके थे सर जी? हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन देख लिया था। ओहो, अब आएगा सर केमिकल प्रॉपर्टीज। सर आपने कहा था 2 बाकी हैं इसमें, एक ये और एक मार्कोनिकॉफ रूल वाला। मैंने कहा हाँ बिल्कुल यही बाकी है। तो सर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन देखेंगे अपन। क्या देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हो सर, केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। देखो अब क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन ये देखते हैं कि अपन अल्कीन से क्या क्या बना सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में अपन देखते हैं कि बाकी चीजों से अपन अल्कीन बना सकते हैं, और इसमें अपन ये देखेंगे कि अल्कीन से अपन क्या क्या बना सकते हैं। तो आज अपन देखते हैं अल्कीन से क्या क्या हो पाता है, क्या क्या हो पाता है अल्कीन से। ओके, जल्दी पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए पहले, और फटाफट शेयर कर दीजिए जल्दी, और चमका हो सके तो वो लिख दीजिए, बस आगे बढ़ने वाले गाड़ी। और फटाफट केमिकल प्रॉपर्टीज को निपटाएंगे अब अपन, जल्दी निपटाएंगे सर, समय बहुत कम है, मैंने आपको बोला ही था। चलो सबसे पहले अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड कर दो। सर ये पढ़ चुके हैं अपन, मैंने कहा ना कभी कभी ये सारी चीजें अपन पढ़ते हैं। ये अपन ने पढ़ी थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं करवाता हूं। क्या तुम्हें याद है सर, हाइड्रोजनेशन करवाया था H2 का, ऐसे किसके प्रेजेंस में? 3 लोग यूज करे थे, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। करे थे कि नहीं करे थे? जी सर बिल्कुल करे थे। क्या होगा बताओ जल्दी मेरे को। सर एक बॉन्ड टूटेगा, एक इसका फ्री, एक इसका फ्री। ठीक है सर, अब क्या होगा सर? एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, बहुत ही बढ़िया। तो 2 था, एक और मिल गया, CH3 CH3। देखिए अल्केन बन चुका है। अल्केन बन चुका है सर, अल्कीन से अल्केन तैयार हो गया है। इसको कहते हैं एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। अल्कीन से अल्केन बन चुका है, ठीक है। और इसमें क्या होता है सर जी? हीट निकलती है, उसको अपन कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। इवॉल्व हीट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। अब हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें से कोई भी हीट निकल रही है, ओहो हो, तो अपन ये कहेंगे ना ये हीट तो इसी प्रोसेस की है, इसीलिए इसको कहा गया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जल्दी क्या कहा गया सर? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या कहा गया? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जल्दी देखेंगे, देखो अल्कीन व्हेन ट्रीटेड विथ H2 in the presence of finely divided nickel, platinum और palladium gives alkane as the product। क्या देता है? अल्केन एज द प्रोडक्ट। क्या मिल गया आपको? अल्केन मिल गया भैया प्रोडक्ट के रूप में। प्रोडक्ट के रूप में कौन मिल गया? अल्केन मिल गया। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। कौन मिल गया? अल्केन मिल गया प्रोडक्ट के रूप में। शानदार। यहां देखिए, ये अपना डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड से डिवाइड हुआ, ये देखिए अपना पूरा का पूरा अल्केन बन चुका है। किससे बना सर जी? अल्कीन से बना। अरे सुंदर है, मजेदार है, बस करना आना चाहिए। चलो जल्दी नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
ये था एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। पहली प्रोसेस की अपन अल्कीन से अल्केन बना सकते हैं। डन। चलो नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हेलोजन। ओहो सर, बिल्कुल ये एडिशन में ही आ रहा है सब। एडिशन ऑफ हेलोजन, देखो अब मैं आपको दिखाता हूं। एडिशन ऑफ हेलोजन में विसिनल डाइहैलाइड पढ़ा था अभी। हाँ सर, शायद कल ही पढ़ा था अपन ने विसिनल डाइहैलाइड, कल या उसके पहले वाली क्लास में। हाँ सर, जब अगल बगल के कार्बन पे हेलोजन लगे होते हैं तो उसी को तो कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। वही बनेगा, वही बनेगा भैया, वही बनेगा। तो बना दे क्या, बताओ? बना देते, अब भी बना देते। चलो, एडिशन ऑफ हेलोजन। चलो सर, ये रहा मेरा डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें मैं जोड़ता हूं ब्रोमीन। सर ये आप ये सोचो, नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन में ये हो जाए तो आसान नहीं होता कि आपने डाला अपने आप हो गई बढ़िया खुश। नहीं सर, थोड़ी कंडीशंस लगानी पड़ती है। एक तो आपको CCl4 लेना पड़ता है ना, कुछ रिएजेंट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो देखिए, अब ये टूटा, ध्यान से देखना, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इसका फ्री, एक इसका फ्री, तो ठीक है। अब क्या होगा सर, तो एक Br इसके पास और एक Br इसके पास बनाओ। पहले तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक Br यहां लग गया और एक Br यहां लग गया। लग गया क्या नहीं लग गया? देखिए सर, लगा क्या नहीं लगा? बिल्कुल। और ये देखिए अगल बगल में है तो इसी को कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। क्या कहते हैं इसको अपन? विसिनल डाइहैलाइड। या अगर इसका नाम लिखें तो क्या हो जाएगा? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अच्छा, अब एक बात और बताऊं सर, ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये अपन टेस्ट के रूप पे भी करते हैं। इस रिएक्शन को यूज करा जाता है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। सर ये कैसे पता होगा? देखो जरा मैं समझाता हूं कैसे। सर ये जो Br2 होता है ना, ये CCl4 के प्रेजेंस में, ये जो Br2 होता है ना, इसके प्रेजेंस में ये होता है रेड कलर का, आइन लाल लाल लाल। Br2 जब भी CCl4 के प्रेजेंस में होता है तो ये किस कलर का होता है? ब्रोमीन, लाल कलर का। जैसे ही मैंने इसमें डाला, ब्रोमीन तो खत्म। कहां है ब्रोमीन? थोड़ी है सर, ये तो कंपाउंड बन गया, इसमें लग गया। तो अगर आपका वहां डबल बॉन्ड होगा तो ब्रोमीन इससे रिएक्ट करके ऐसा बना लेगा और आपका वो लाल कलर गायब हो जाएगा। मतलब जब आपने ब्रोमीन डाला तो लाल कलर का ब्रोमीन था, लेकिन अब तो ब्रोमीन है ही नहीं, ये तो कंपाउंड बन गया। तो अंदर जाते से ही वो हो जाएगा कलरलेस, मतलब लाल कलर गायब। और जैसे ही लाल कलर गायब हुआ तो आप समझ जाओगे कि पक्का वहां पर डबल बॉन्ड था। तो अगर लाल कलर गायब हो रहा है तो अनसैचुरेशन है, और अगर लाल कलर गायब नहीं हुआ तो अनसैचुरेशन नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सा रूल होता है, बिल्कुल सिंपल सा। देखिए, अल्कीन गिव्स एडिशन प्रोडक्ट, एग्जांपल विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड व्हेन ट्रीटेड विथ हेलोजन लाइक Cl2, Br2, I2 does not give the reaction under normal condition of temperature and pressure. नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर रिएक्शन नहीं देता, आपको थोड़ी स्पेशल कंडीशंस लानी पड़ती है। फॉर एन एग्जांपल, इथीन की रिएक्शन Br2 से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन गया। 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन गया, बन गया। जल्दी लिखो फिर आगे बात करते हैं, जल्दी लिखो फिर आगे बात करते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट जल्दी लिखेंगे तो आगे बात करें फिर अपन, नहीं तो फिर तो बात हो गई खत्म, नहीं तो फिर बात हो गई खत्म। जल्दी जल्दी, डन, क्लियर। चलो चलिए, अब देखो क्या बोलना चाह रहा हूं। द सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन, द सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 इज रेड ऑरेंज इन कलर। कहा ना मैंने कि सर अगर मैं CCl4 के साथ ब्रोमीन को डाल रहा हूं तो यह अधिकतर कौन सा कलर दिखा रहा है सर जी? लाल कलर। आप ऑरेंज मान लो, रेड मान लो। ये जैसे ये अल्कीन के प्रेजेंस में गया, किसके प्रेजेंस में गया बेटा? अल्कीन। अल्कीन ने इसके साथ रिएक्शन करी और क्या बनाया? विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइब्रोमाइड बोलो। हैलाइड जब बोलते हैं जब अपन को पता नहीं हो कि कौन सा हेलोजन है, तो ये क्या बना रहा है? विसिनल डाइब्रोमाइड। तो ये यहां पर कलर बना लेगा कलरलेस, और जैसे ही कलरलेस हुआ तो ये कंफर्म हो गया कि आपने जो व्यक्ति डाला है उसमें अनसैचुरेशन है, मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड है।
व्हेन एनी अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, कोई भी अनसैचुरेटेड को इसमें डालेंगे, इट्स कलर्स गेट डिस्चार्ज ड्यू टू एडिशन ऑफ ब्रोमीन एट द अनसैचुरेशन साइट, कि जैसे ही आप उसमें डालोगे कलर गायब हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन अब उससे चिपक गया। किससे चिपक गया? डबल बॉन्ड से। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। सर ये इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को यूज किया जाता है एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। किसके लिए यूज किया जाता है? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। सर जी दो चीज पढ़ ली, सर जी दो चीज पढ़ ली, बढ़िया तरीके से पढ़ ली, मजेदार पढ़ ली, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गई सर, सही जा रहे हैं हम, समझ में आ गई, सही जा रहे हैं हम। हमने कहा ठीक है सर, बिल्कुल सही, एकदम होता ना, एक नंबर एक नंबर, ठीक है, ये लो, एक नंबर, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाएं क्या? बता दो तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए भैया एक बार सेशन को लाइक वगैरह करते हुए चलना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि लाइक नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, प्लीज यार लाइक वाइक करते चलेंगे, ठीक है। अब आता है सर जी एडिशन ऑफ वाटर, यही चल रहा है सर अभी तो, एडिशन ऑफ वाटर। अब पानी को मिलाएंगे सर, किसको मिलाएंगे? पानी को। ओ, इसको हाइड्रेशन भी कहते हैं सर। देखो जब पानी को निकालोगे तो डिहाइड्रेशन, और जब पानी को मिलाओगे तो क्या कहेंगे? हाइड्रेशन। मैंने कहा अच्छी बात है सर, तो बेसिकली हाइड्रेशन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं सर जी? हाइड्रेशन, पानी मिलाने जा रहे हैं। चलो तो फिर पानी मिलाते हैं सर, आ जाओ। देखो सर ये रिएक्शन है, ये H2O, ठीक है। ये रिएक्शन थोड़ी सी एसिड के प्रेजेंस में होती है, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम होता है, तब ये रिएक्शन यहां से कैरिड आउट होती है, ठीक है सर। अब आप खुद समझो सर, पानी में दो चीजें होती हैं सर, हमें तो नहीं पता था। अरे मैंने कहा बता रहा हूं ना यार, एक होता है H+ और एक होता है OH-, एक होता है H+ और एक होता है OH-। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या होता है सर जी, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, तो एक इसका फ्री एक इसका फ्री। मैंने कहा ठीक है सर, किसी को भी दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अभी सिमेट्रिकल अल्कीन है। अच्छा अब बात आती है सिमेट्रिकल अल्कीन क्या हो? सर मैं कहता हूं डबल बॉन्ड पे लाइन खींच दो। मैं कहता हूं कभी भी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल जानना है, डबल बॉन्ड पे लाइन खींचो। इधर कितने कार्बन? एक, उधर कितने कार्बन? एक। भैया ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। एक और दिखाता हूं, बस एक रूल याद रखना, डबल बॉन्ड पे लाइन खींचो, खींचो। इधर कितने कार्बन? दो, उधर कितने कार्बन? दो, सिमेट्रिकल है। लेकिन इसको बताओ, डबल बॉन्ड पे लाइन खींचो, इधर कितने कार्बन? दो, उधर कितने कार्बन है? एक, ये अनसिमेट्रिकल है। समझ गए? तो अभी सारे में जो पढ़ा रहा हूं आपको, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में कोई लफड़ा नहीं होता, चलने दो, ठीक है। एक को H दे दो, एक को OH दे दो, ठीक है भैया। किसको क्या दे दूं? मान लो सर H इसको दे दो, इसको H दे देते, तो ये इसके पास दो H थे, एक और H हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CH3। और इसको दे दो OH, तो ये हो जाएगा CH2OH। सर एल्कोहल बन गया, सर जी एल्कोहल बन गया, सर जी एल्कोहल बन गया। मैं तो एल्कोहल बन गया, मैं तो एल्कोहल बन गया। अब कुछ लोग के मन में आ रहा होगा, सर आपने इसी को क्यों H दिया, हम इसको देना चाहेंगे। मैंने कहा उसको दे दो H, तो ये बन जाएगा CH3, और इसके पास OH दोगे तो ये हो जाएगा CH2OH। अरे मैंने कहा भाई चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है वो ये भी इथेनॉल है, ये भी इथेनॉल है। भैया अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है, किसी को कुछ भी दे दो, मैं आपसे घबराऊंगा नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को कुछ भी दे दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आप टेंशन मत लो। जब तक अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तो मेरे को किसी से कोई परेशानी नहीं है, मेरे को किसी से कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल। हाँ अगर अनसिमेट्रिकल होता तो लफड़े हो सकते थे। पहले इसको नोट डाउन करो, मैं चाहूं तो अनसिमेट्रिकल भी बता दूं। अनसिमेट्रिकल में एक रूल लगता है जिसको कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। क्या कहते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल। वो अभी आया नहीं, वो अगली क्लास में आएगा, लेकिन उसका एप्लीकेशन है, मैं बता दूंगा, अभी टेंशन नहीं लो। जल्दी करो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलो एक और चीज देखो,
अब लेके आता हूं अनसिमेट्रिकल। देखो अब देखो भैया, अब अनसिमेट्रिकल है, अब अनसिमेट्रिकल है, चेक कर लो एक बार, आप चेक कर लो अनसिमेट्रिकल है। सर यहां लाइन खींचोगे, इधर पे 2 हाइड्रोकार्बन है, इधर पे 1 कार्बन है, तो अब बराबर नहीं है, इसलिए अनसिमेट्रिकल है। तो अब क्या होगा सर? बेटा जब भी कभी अनसिमेट्रिकल आ जाए, जब भी कभी अनसिमेट्रिकल अल्कीन टाइप का आ जाए, ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाए, उसमें अगर एडिशन हो रहा है, और एडिशन में क्या हो रहा है कि कोई एक हाइड्रोजन वाला पार्ट है और एक कोई नेगेटिव पार्ट है, तो अपन जाएंगे मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। किसके हिसाब से जाएंगे? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ का एक फंडा था, पुअर गेट्स पुअरर, गरीब को और गरीब बनाते चलेंगे, और रिचर गेट्स रिचर, सॉरी क्या था? पुअर गेट्स पुअरर और रिच गेट्स रिचर। भैया अमीर को और अमीर बनाएंगे, गरीब को और गरीब बनाएंगे। और भैया अमीर मतलब हाइड्रोजन, गरीब मतलब हाइड्रोजन नहीं है उसके पास। नेगेटिव पार्ट को गरीब कहेंगे, पॉजिटिव पार्ट को अमीर कहेंगे। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैं सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो भी खेल होगा इधर ही होगा, इस कार्बन को मत छेड़ना, ये अलग कार्बन है। अब इन दोनों में बताओ कौन अमीर है? तो मैंने कहा अमीर बताता है हाइड्रोजन, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन ज्यादा अमीर। कौन है अमीर? सर ये अमीर है और ये गरीब है, ठीक है। अब इनके पास क्या आ रहा है? एक आ रहा है H और एक आ रहा है OH माइनस। तो मैंने अभी क्या लिखा है? पुअर गेट्स पुअरर, रिच गेट्स रिचर। मतलब अमीर को और अमीर बनाएंगे, मतलब ये अमीर था, ये फिर हाइड्रोजन को ले लेगा अपने पास, कह रहा भैया मेरे को तो और अमीर बनना है, मेरे को तो और अमीर बनना है, तो ये इसको ले लेगा, और भैया बेचारे को गरीब वाला दे देगा। और ये लो, बेचारे के पास वैसे ही हाइड्रोजन कम थे और आपने इसको और OH दे दिया नेगेटिव वाला, तो क्या बनेगा? CH3 CH, इसके पास लग जाएगा OH, और गरीब कर दिया आपने बेचारे को, और ये अमीर को और अमीर कर दिया, तो ये बन गया। सर जी ये कहलाता है मार्कोनिकॉफ रूल, ये मेजर कंपाउंड होगा। अभी आप बस समझो, अरे अगले वाले वीडियो में आप देखो, आप तूफान मचा दोगे, इतना खतरनाक मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसको कहते हैं अपन मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए बिल्कुल वही बना है। अगर इसका मैं नामकरण करूं तो 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, चेक कर लीजिए बिल्कुल। और अगर यहां पर लग जाता OH आखिरी में, तो बन जाता प्रोपेन 1 ऑल, तो भैया वो माइनर होता है, ये मेजर होगा। क्यों? क्योंकि किसके तहत लगा? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? पुअर गेट्स पुअरर, रिचर गेट्स रिचर। अभी इस पे और बात करूंगा, अभी इस रूल को दिमाग में मत बिठाओ, ये अगली क्लास में आने वाला है, ठीक है। तो बस याद रखना कि जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन आता है और किसी भी चीज का एडिशन होता है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा विदाउट कोई दिक्कत। एडिशन ऑफ वाटर हाइड्रेशन when alkene are treated with a few drops of concentrated sulfuric acid, मतलब थोड़ा सा एसिडिक मीडियम भी लिया था अपन ने। एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन अकॉर्डिंग विथ मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल। एंड एल्कोहल आर ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट। कौन बन के आएगा? एल्कोहल बन के आ जाएगा। कौन बन के आ जाएगा बेटा? एल्कोहल बन के आ जाएगा। जल्दी देख लो। अब देखो इधर भी यही हुआ। सर इन दोनों को देखना है अपन को, बस ये दोनों से कोई मतलब नहीं है। अब इन दोनों में कौन अमीर है? सर ये अमीर है क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो अमीर को और अमीर बनाना है, तो इसके पास H आएगा और इसके पास OH आएगा, तो ये CH3 बन जाएगा देखो, और इसके पास OH आ जाएगा। चेक कर लीजिए, वही हुआ है सर, पुअर गेट्स पुअरर और रिचर गेट्स रिचर। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट, शानदार तरीके से। कोई तकलीफ, कोई परेशानी? मेरे हिसाब से तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। डन 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 डन, एकदम सही चल रहे हैं सर अपन, एकदम सही चल रहे हैं। चलो ऑक्सीडेशन। सर वैसे मैं आपको ऑक्सीडेशन पढ़ा चुका हूं, वैसे मैं आपको ऑक्सीडेशन पढ़ा चुका हूं। बेसिकली ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाते हैं तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, लेकिन ये करवाने के लिए हमें लगता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन लगता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैंने आपको रिडॉक्स में पढ़ाया था।
सर जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाता है, खुद का क्या करके, रिडक्शन करके। सेम चीज यहां पर यूज होगी, यहां पर अपन यूज करेंगे अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। क्या यूज करेंगे बेटा, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। ये अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसको कहा जाता है बेयर्स रिएजेंट। क्या कहा जाता है बेटा इसको, बेयर्स रिएजेंट। ये बेसिकली यहां पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब यही वो व्यक्ति होगा जो यहां पर ऑक्सीडेशन कराएगा, खुद का क्या करके, रिडक्शन। और मैं कहता हूं बेटा इस व्यक्ति को भूलना मत, अगले साल पढ़ाऊंगा। और जो अभी 12th वाले उनको तो पढ़ा दिया भाई, ये वो मेरे दुश्मन था, इसी ने मेरे 5 नंबर खाए थे 12th में, जिसके हिसाब से मेरे 95 मार्क्स आए थे, पूरे 5 नंबर खा गया था। तो इसको तो अपन ऐसा उड़ा उड़ा के पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल नहीं छोड़ते, पेल पेल के मारते हैं इसको, भम भम भम। ठीक है, अल्कलाइन सॉल्यूशन लेते हैं इसका, ठीक है, अल्कलाइन KMnO4 लेते हैं डाइल्यूटेड फॉर्म में थोड़ा, ठीक है। व्हेन अल्कीन्स आर ट्रीटेड विद कोल्ड डाइल्यूट 1% अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, जब अपन 1% ऑफ अल्कलाइन KMnO4 लेते हैं, इसको अपन कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। क्या बनता है, बेयर्स रिएजेंट। पहले इतना नोट डाउन करो, आगे का फिर मैं रिएक्शन के थ्रू बताऊंगा। जल्दी जल्दी जल्दी। ये पता है ब्राइट पिंक कलर का होगा क्योंकि आपने डाइल्यूट किया। अगर आप डाइल्यूट नहीं करोगे एकदम डार्क पिंक होता है, ये ब्राइट पिंक होता है। लो उसी से लिख दिया, उसी कलर से। अब ये मत कहना नहीं सर ये पिंक नहीं है, ये ऐसा नहीं है। मुझे पता है भाई आप लोग से शेड्स में कोई नहीं जीत सकता है ना, इतने खतरनाक शेड्स होते हैं आपके। लेकिन फिर भी ट्राई किया मैंने जीतने का, लेकिन वो नहीं जीत पाऊंगा मुझे पता है। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट नोट डाउन करें तो मजा आए, फटाफट नोट डाउन करें तो मजा आए। क्या बोलते हो, जल्दी। ब्राइट पिंक कलर का होता है, ठीक है, डन कर लिया। अब समझो, अब समझना जरा क्या होगा। सर पहली बात तो आप अल्कीन लेने वाले हो, ठीक है, और आपने यहां पर एक वर्ड यूज करा है कि भैया विथ कोल्ड डाइल्यूट। आपने मतलब डाइल्यूट मतलब पानी लिया होगा, और फिर आपने इसमें डाल रखा है क्या सर जी, अल्कलाइन KMnO4। क्या डाल के रखा है, अल्कलाइन KMnO4। अब एक बात बताओ, ये जो अल्कलाइन KMnO4 है ना, इसका काम होता है सर जी ऑक्सीजन देना, क्योंकि सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीजन देगा तभी तो ऑक्सीडेशन होगा। तो ये देखिए इसने एक ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है। अब इधर आओ, मैं आपको प्रोसेस समझाता हूं। एक तो हमारे पास H2O था और एक आपने ऑक्सीजन दे दिया। तो अगर ध्यान से देखूं तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गए कि नहीं हो गए। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 OH। हाँ सर सही तो बोल रहा हूं, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 OH। हाँ सही बोल रहे हो। तो सर अब जैसे ही ये बॉन्ड टूटा तो एक इसकी फ्री, एक इसकी फ्री, एक इसकी फ्री और एक इसकी फ्री, तो क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक OH इसके पास, एक OH इसके पास। सर इसको कहते हैं ग्लाइकॉल, इसको कहते हैं ग्लाइकॉल। क्या कहते हैं, ग्लाइकॉल। जब भी कभी अगल बगल में 2 एल्कोहलिक ग्रुप लगे होते हैं तो इसको अपन कहते हैं ग्लाइकॉल। नाम लिखना चाहो तो इसका नाम होगा इथेन 1,2 डायोल। इनको डायोल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायोल्स, ठीक है। और ये पिंक कलर का था, यहां पर पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा, यहां पर पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर जी जिसके वजह से वो पिंक कलर था वो चीज खत्म हो गई, क्योंकि अनसैचुरेशन काय में कन्वर्ट हो गया, सैचुरेशन में। तो ये भी एक टेस्ट हो सकता है अनसैचुरेशन के लिए। अब देखो, जब भी बेयर्स रिएजेंट डालोगे दे प्रोड्यूस विसिनल ग्लाइकॉल। देखो ग्लाइकॉल बन गया। द अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन इज ब्राइट पिंक इन कलर। कैसा होता है, ब्राइट पिंक कलर होता है। ये जो था ब्राइट पिंक कलर होता है, ठीक है। एंड अपॉन रिएक्शन विथ अल्कीन द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। और ये जो अपन को मिलेगा ये मिलेगा कलरलेस। ये ब्राइट पिंक था लेकिन ये कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। हेंस द रिएक्शन इज ऑल्सो यूज फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। भैया ये बेयर्स टेस्ट वाला भी अनसैचुरेशन को पहचानने के लिए यूज किया जाता है, किया जाता है। जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जल्दी बताओ,
पक्का डन? कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिए भाई, वैसे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, अगर है तो बोलिए। सर जी सेम चीज यहां हुई, देखिए इनने बस क्या किया, इनने देखिए प्रोपीन लिया हुआ है, H2 ऑक्सीजन डाला, डाइल्यूट के MnO4, ये आपका देखिए एक OH यहां लग गया, एक OH यहां लग गया, इसी को ग्लाइकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? इसी को ग्लाइकॉल कहते हैं। जल्दी देख लीजिए, इसी को ग्लाइकॉल कहते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, ये यहां पर ऑक्सीडेशन होता है समाप्त, ऑक्सीडेशन होता है समाप्त। ठीक है, डन। चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। लिया? चलो इसके आगे बढ़े। ओके, हां अब क्या होता है सर जी, अगर आप देखो ध्यान से, तो अब अपन बात करेंगे इसके आगे वाली डिग्री पे, क्योंकि इनकी डिग्री पे अलग अलग चीजें बनती है। जैसे मैं अगर बात करूं, अगर मैं ले लूं यहां पर CH3, CH डबल बॉन्ड CH और CH3, अगर इसमें मैंने KMnO4 डाला, कोई अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 डाला, तो यहां पर क्या होता है सर, यहां पर अलग कंपाउंड बनता है, वहां पर अलग। वहां पर सिंपल अपन ने नॉर्मल प्राइमरी लिया था। अब यहां पर अगर आप देखें तो सर जो अल्कीन अपन ने यहां लिया है, वो भैया इस कार्बन को देखो, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ये एक ये, एक तरीके से सेकेंडरी अल्कीन है। कौन सा अल्कीन है? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में आपका भैया वो नहीं बनेगा ग्लाइकॉल जो बना था, इसमें आपका बनता है सर दो दो कार्बन का एसिड, CH3COOH, दो आपको इथेनोइक एसिड मिलेंगे। दो कार्बन, पता क्या होता है, यहां से टूट जाता है, यहां से बेचारा टूट जाता है, यहां से टूटा तो ये दो कार्बन लेके निकल जाता है और ये दो कार्बन लेके निकल जाता है, और भैया ये दो ऑक्सीजन इसको देता है, दो ऑक्सीजन इसको देता है, तो CH3C, दो ऑक्सीजन आ गए COOH, और ये आपका तैयार हो जाता है बिल्कुल शानदार तरीके से। ठीक है, अब पढ़ो जरा, या तो आप KMnO4 भी ले सकते थे, या इसकी जगह पे K2Cr2O7 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हाउएवर कीटोन एंड और एसिड्स आर द मेजर प्रोडक्ट इफ acidic KMnO4 or acidic K2Cr2O7 are used as oxidizing reagent depending upon the nature of alkene and experimental conditions। क्या कंडीशंस आप लगा रहे हो? पीछे अपन लगा रहे थे अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, यहां पर अपन ने एसिडिक मीडियम ले लिया। कौन सा मीडियम ले लिया? एसिडिक। भाई किस तरीके का अल्कीन ले रहे हो, ये बहुत मैटर करेगा सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखिए, ब्यूटीन लिया था, ब्यूटूइन, KMnO4 एसिडिक मीडियम में, तो क्या मिला? इथेनोइक एसिड। सेम चीज मैंने आपको बताई, क्या मिल गया? इथेनोइक एसिड। लेकिन अगर आप टर्शरी ले लोगे, क्या ले लोगे? टर्शरी वाला, देखो कुछ इस तरीके से, ये ले लिया, दिख रहा है ये वाला, और इसका करवा दिया आपने क्या? KMnO4 एसिडिक मीडियम में, तो आप देखो क्या होगा सर, ये कहां से टूटेगा? यहीं से टूटेगा। अब इसके पास तो कोई H है ही नहीं, इसको सीधे ऑक्सीजन मिलेगा, और ऑक्सीजन मिलेगा तो सर आप खुद जानते हो, क्योंकि सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीजन ही देगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो सिर्फ ऑक्सीजन देगा, तो कार्बन से डबल बॉन्ड क्या लग गया? ऑक्सीजन। अब भैया देखो, ये एक कार्बन बचा, तो ये बना लेता है CO2 और H2O। अब अगर आप इस व्यक्ति को देखो तो क्या बन गया? ये कीटोन बन गया। क्या बन गया? कीटोन। तो मैंने कहा अगर आप सिंपल अल्कीन लोगे, जो मैंने अभी पिछले वाले केस में लिया था, तो क्या मिल रहा था? एल्कोहल, ग्लाइकॉल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लिया और एसिडिक KMnO4 ले लिया, थोड़ी कंडीशन अलग कर दी, तो आपको एसिड मिल गया था। क्या मिल गया था? कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ी और खतरनाक वाला अल्कीन ले लिया, जिसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं था, तो क्या बन गया सर? कीटोन बन गया। ये तीनों आपका ऑक्सीडेशन के अंदर ही आएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आप चेक करो, यहां पर ऑक्सीजन नहीं थे, यहां ऑक्सीजन आ गए, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। यहां ऑक्सीजन नहीं थे, यहां ऑक्सीजन आ गए, ऑक्सीडेशन हो गया। ग्लाइकॉल में भी यही हुआ कि ऑक्सीजन नहीं थे और ऑक्सीजन आ गए, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ही जाएगा। फटाफट नोट डाउन करेंगे, यह था ऑक्सीडेशन, जो कि हो चुका है समाप्त। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। जल्दी जल्दी लिखो भाई, फटाफट, टाइम नहीं है। ये अपन का ऑक्सीडेशन भी मैंने खत्म कर दिया है। जल्दी 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 फटाफट एक बार लाइक करते हुए चलेंगे सर। जल्दी लाइक करिए सेशन को, जल्दी जल्दी जल्दी। लाइक से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, पहले ही बोल चुका हूं मैं। गुस्सा जाता है बहुत जम के मेरे को, गुस्सा। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके आगे चलते हैं, ऑक्सीडेशन के आगे। चलिए, हो गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, इतना डन। चलिए सर नेक्स्ट एकदम
तड़कता भड़कता आने वाला, ओजोन लाइसिस। सर इसकी तो डिमांड है भाई, ओजोनोलाइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। चलो इसको देख लेते हैं सर। ये छोटी पेंसिल बड़ी दिक्कत देती है। ए बाबू रे बाबू, कलर चेंज होने का रे। क्या है सर? ओजोनलाइसिस। अब ये क्या होता है सर जी? देखना पड़ेगा सर जी, खतरनाक वाला है थोड़ा, ये थोड़ा खतरनाक वाला सर, मतलब कि समझ में नहीं आएगा, ऐसा ही क्या? मैंने कहा अरे ऐसा तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं है जो समझ में ना आए। टेंशन नहीं लेने का, बस मेरे साथ काम करने का। देखो इसके 3 एग्जाम्पल करवाऊंगा। कितने? 3। चलो ये दिख रहा है, बहुत ईजी है। इसकी रिएक्शन ओजोन से कराइए सर। ओजोन मतलब आप जानते हो O3, ओजोन मतलब आप जानते हो O3। हमने कहा अच्छी बात है सर, कुछ नहीं होता, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे। ए बाबा रे बाबा, सर पूरे टूट गए। मैंने कहा हाँ क्या कर सकते, गरीब आदमी। ये देखिए पूरे टूट गए। ठीक है भैया, तो अब क्या हुआ भैया? 2 वैलेंसी इसकी फ्री, क्योंकि डबल बॉन्ड इसका भी टूटा, डबल बॉन्ड इसका भी टूटा। ये देखो भाई, अभी घर घर खेलेंगे अपन। क्या खेलेंगे रे? घर घर। कितने ऑक्सीजन है? 3। 1 2 3, और ये आपस में जुड़ गए। ऐसा घर बनता है सर, कितना बढ़िया लग रहा है। खेले नहीं हो बचपन में घर घर? बस वैसे ही। इसको कहते हैं ओजोनाइड। क्या कहते हैं सर जी? इसको ओजोनाइड। एकदम सुंदर तरीके से अपन इसको कहते हैं ओजोनाइड। क्या कहते हैं इसको अपन? ओजोनाइड। बिल्कुल एक नंबर, बोले तो झकास तरीके से। कौन से तरीके से? झकास तरीके से। ये हो गया। अब क्या होता है सर? ये होता है बहुत अनस्टेबल, तुरंत टूटेगा। तोड़ने के लिए 2 लोगों को लेके आना पड़ेगा सर जी, जिंक वाटर। ये साथ में आता है, जिंक और वाटर। और टूटता भी बड़े मजेदार तरीके से सर, एकदम बीच से दीवार लग जाएगी, एकदम बीच में। जैसे एक रिश्ते में खटान नहीं आ जाती, ऐसे आपने मूवीज में देखा होगा, जिग 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 जिग, ऐसे 2 लोग बने रहते हैं और बीच में आ जाती है क्या नहीं? वैसे ही अपन यहां तोड़ेंगे। अब ये Zn इस O को लेके निकल जाता है। चलो चले ZnO। अब क्या हो गया सर? ये बर्बाद हो गए? नहीं, कोई बर्बाद नहीं हुआ। अब देखो मजा आएगा सर। कार्बन की एक वैलेंसी बर्बाद हो गई, टूट गई। ऑक्सीजन की भी एक टूट गई। ये लोग आपस में कहते हैं अपन बॉन्ड बना ले क्या? मैंने कहा बना ले भाई, क्या कर सकते भैया। इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हैं। 2 हाइड्रोजन थे, 2 बॉन्ड से हो गए। अब कार्बन की एक वैलेंसी तो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, जुड़ी है क्या नहीं जुड़ी है? लेकिन अगर देखें तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी टूट गई, कार्बन की भी टूट गई। आपस में दोनों एक और हाथ मिला लेंगे, ये लो भैया डबल बॉन्ड बन गया। अगर आप ध्यान से देखें तो एल्डिहाइड बन गया, HCHO, जिसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। और सेम चीज यहां पर है, यहां भी सेम है ना, तो इसके कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल। सर जब सिमेट्रिकल अल्कीन होता है तो एक ही कंपाउंड बनता है, और ये बन गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन गया सर आपका? फॉर्मल्डिहाइड, या इसी को कहते हैं मिथेनल। क्या कहते हैं सर जी? मिथेनल। फॉर्मल्डिहाइड और मिथेनल, फॉर्मल्डिहाइड और मिथेनल कहते हैं इसको। कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई परेशानी अगर है तो बताइए, अगर है तो बताइए। बिल्कुल, ये देखिए कितना बढ़िया। अभी मैं एक और कराऊंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं एक और कराएगा, बिल्कुल कराएगा, बिल्कुल कराएगा रे, टेंशन नहीं लेने का। अब सब लोग बोल रहे होंगे 2 कैसे बने? तो एक इसका और एक इसका, दोनों सेम थे इसलिए 2 लिख दिया है। ठीक है, अब देखो अनसिमेट्रिकल में आता है। अब मैं अनसिमेट्रिकल में आएगा, ये देखो अनसिमेट्रिकल है क्या नहीं है? बिल्कुल है सर, क्योंकि अगर मैं डबल बॉन्ड पे लाइन खींचूंगा, इधर पे 2 कार्बन है, इधर पे सिंगल कार्बन है। बिल्कुल सही बोले हैं सर आप। चलो सर कराते हैं ओजोन से। ठीक है सर, आपने बताया ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या बचेगा? CH3 CH, 2 वैलेंसी इसकी फ्री, और यहां पर ओहो ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, ये 2 होता है। और यहां पर CH2, उसकी भी 2 वैलेंसी फ्री। ठीक है, अब जोड़ दीजिए ऑक्सीजन। यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन,
कोई तकलीफ? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कोई तकलीफ नहीं भैया, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। जिंक H2O क्या हो जाएगा सर जी? जिंक H2O। मैंने कहा अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक H2O सर वही 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 वैसे ही तोड़ेंगे, बिल्कुल वैसे ही तोड़ेंगे सर। ये देखो टूटा, ZNO बन के चला जाएगा, मतलब बाय प्रोडक्ट है वो। क्या है? बाय प्रोडक्ट। अब देखो सर, आ जाओ, यहां क्या बचेगा? पहले तो CH3 लिखो, फिर C, HA कैसा लिख देते हैं? अगर आप देखें तो सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हां सर दिखा ना। अब देखो कार्बन की एक वैलेंसी टूटी, ऑक्सीजन की भी टूटी, आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। ओए सही बोल रहा है एकदम, बिल्कुल पीलास। और ये क्या है? CH2। इसको क्या लिखते हैं? अभी अपन ने ऊपर सीखा HCH। लिखते हैं क्या नहीं लिखते? बिल्कुल लिखते हैं। और सर जी सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, वहीं पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। सर देखिए इस बार दो कंपाउंड बने, इस बार दो बने और दोनों अलग बने। क्यों अलग बने? क्योंकि भैया अनसिमेट्रिकल अल्कीन था। ये बना आपका इथेनल, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, और ये बना आपका मिथेनल, 1 कार्बन का एल्डिहाइड। ये बना आपका इथेनल, 2 कार्बन का एल्डिहाइड CH3CHO, और वो बना मिथेनल, 1 कार्बन का एल्डिहाइड SCHO। SCHO कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कोई दिक्कत? इथेनल और मिथेनल, बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर हुई यहां तक बात? डन 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 डन। ये था सर ओजोन लाइसिस। अभी तो एक आध एग्जांपल और दिखाऊंगा सर, मजेदार है, मेरे को बहुत मजा आता है इसमें, इसमें बहुत मजा आता है। पहले एक बार पीछे देख ले, पीछे क्या है? ये तो अपन ने कर लिया, चलो पीछे देख लेते हैं। आ जाओ, इधर भी ऐसे ही होगा। देखिए अल्कीन रिएक्ट्स विथ O3 टू गिव ओजोनाइड। ओजोनाइड मैंने आपको बता दिया, ये ओजोनाइड होता है। विच ऑन रिडक्शन विथ जिंक वाटर क्लीवेज टू गिव स्मॉलर मॉलिक्यूल एग्जाम्पल। छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलते हैं, जैसे अपन ने यहां प्रोपीन लिया, ये देखिए इथेनॉल बना और मिथेनॉल बना। पहले आपका ये ओजोनाइड बन गया, उस ओजोनाइड में जिंक H2O डाला तो इथेनॉल और मिथेनॉल। देखिए इथेनॉल और मिथेनॉल, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करो, तभी मजा आने वाला है, नहीं तो मजा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जल्दी जल्दी जल्दी। एक एग्जांपल और दिखाऊंगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, अब तीसरा एग्जांपल दिखाता हूं। जल्दी हुआ स्क्रीनशॉट? चलो पक्का, चल चलिए तीसरा। ये होगा O3 के साथ। किसके साथ? O3 के साथ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बहुत बढ़िया सर। सर अपन सब जानते हैं ओजोन के साथ होगा, यहां से टूटेगा CH3 C, यहां पर फिर से CH3 दिख रहा है, एक यहां बॉन्ड एक यहां बॉन्ड दिखा, यहां पे भी CH2 है, एक यहां पे एक यहां पे दिखा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर एक ऑक्सीजन, यहां पर एक ऑक्सीजन, यहां पर एक ऑक्सीजन, और ये आपका बन गया ओजोनाइड। ओजोनाइड क्या बन गया? ओजोनाइड। क्या बन गया? ओजोनाइड। क्या बन गया? ओजोनाइड। क्या बन गया? ओजोनाइड। पक्का? डन? ठीक है सर, बहुत शानदार वाली बात। क्या बन गया? ओजोनाइड। ठीक है, तोड़े? बिल्कुल सर। किसके प्रेजेंस में? सर जी जिंक H2O के प्रेजेंस में टूटेगा। गया। ZN ऊपर वाले O को लेके चला जाएगा। अब बाकियों को ले आओ सर, इस कार्बन को लेके आओ, ये रहा ये कार्बन, इस पे जोड़ा CH3, इस पे जोड़ा CH3, ठीक है, और अब एक कार्बन से ऑक्सीजन दिख रहा है ये। अब दोनों की एक एक टूट गई तो भैया क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड बना लेगा। ओहो हो, और ये तो सिंपल सी बात है सर, ये तो 2 बार से देख रहा हूं, SCHO बनेगा, ये देखिए। लेकिन इस बार देखिए सर कौन बना है? ओ कीटोन सर, कीटोन।
प्रोपेन 2-ओन, और ये क्या बन गया है, मिथेनल। क्या बन गया सर जी, मिथेनल। कोई दिक्कत की बात नहीं है, शानदार एग्जाम्पल था सर। सर आपको एग्जाम्पल इसलिए करवाए जा रहे हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आए, क्योंकि ये आएगा, ये पेपर में आएगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, अभी देखो मजेदार बताऊंगा इसकी शॉर्ट ट्रिक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी फटाफट नोट डाउन करेंगे तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आने वाला है। हो जाए तो बता दीजिएगा भैया, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं सर कैसे होगी, बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। अब मेरे हिसाब से शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक देखने वाले, बढ़िया शानदार शॉर्ट ट्रिक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, अभी निपटाता हूं शॉर्ट ट्रिक, एक नंबर में मजा आ जाएगा, बस एक नंबर में, एक नंबर। चलो पहले बबुआ इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। इसका ओजोन लाइसिस करवाए थे आप, है ना, और आप हमें बताए नहीं कि क्या होने वाला है। हमने कहा अभी बता के देते आपको, अब भी बता के देते क्या होता है। देखो कुछ नहीं करना, डरने का नहीं रे, है ना। चलो कुछ नहीं करना, इसको तोड़ने का, दोनों को अलग कर देने का, जुदा जुदा कर देने का। ये जुदा कर दिया, ठीक है। अब दूसरे वाले को भी जुदा कर देने का, ये जुदा कर दिया। दोनों को जुदा कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। एक ऑक्सीजन भैया को दे देना, एक ऑक्सीजन इस भैया को देना, बस आपका कंपाउंड बन गया। कहां बन गया? मैंने कहा बन गया। मैंने कहा कोई ओजोनाइड नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, जिंक वाटर आपका बन गया। देख लो कितने एच हैं, 2 कार्बन के पास 2 एच है और एक डबल बॉन्ड O है, यही तो था मिथेनल। चेक कर लो, दोनों वही बने। अरे सर ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ जरूरत नहीं है। देखो अगला क्या क्वेश्चन करवाया था मैंने, मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैंने अभी आपको सारे शॉर्ट फॉर्म में करवाए थे। मतलब अभी पूरा ओजोनाइड बनाएंगे, ये बनाएंगे नहीं। मैंने कहा देखो क्या करना है, बस तोड़ो, दोनों को अलग करके लिखो। इसका डबल बॉन्ड फ्री हो गया और इधर पे CH2 का डबल बॉन्ड फ्री हो गया। दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे दीजिए, ये देखिए, बस चेक कर लो जाके। ये हो गया CH3 CHO, CH3 CHO क्या कहलाता है? इथेनॉल। क्या कहलाता है? मिथेनॉल। बस बीच में प्लस लगा दो, चेक कर लो जाके। पहले वाले में दोनों मिथेनॉल आए थे जब मैंने ये दिए थे, और दूसरे वाले में एक इथेनॉल और एक मिथेनॉल आया था। चेक कर लो बिल्कुल जाके, ये शॉर्ट ट्रिक है, बस कुछ नहीं करना। मैंने क्या बोला, इस तरीके से करोगे सबसे जल्दी आएगा। एक और बाकी, एक और था, एक और बाकी, एक और था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अभी निकाल के देता हूं उसको भी। यही था ना, ठीक है। ये जब जब आपसे सीधे बोल दिया जाएगा फाइनल प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे वो निकाल दो, तोड़ दो भैया। ये देखो, ये एक डबल बॉन्ड फ्री हो गया और इधर तो CH2 है ही, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहां लगाओ, एक ऑक्सीजन यहां लगाओ। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर यहां तो 3 है, एक कहां गया भैया? Zn के साथ। हाँ तो ये देखिए क्या बन गया, कीटोन, और ये तो सेम एज आपका मिथेनॉल बन गया। चेक कर लो, तीनों एग्जांपल ये वही है। ये शॉर्ट ट्रिक में बताएं तीनों एग्जांपल जो अभी मैंने करवाए थे, वो पूरा लॉन्ग मेथड से थे और ये पूरे शॉर्ट मेथड से थे। जल्दी नोट डाउन करेंगे भैया, अच्छे से नोट डाउन करेंगे तो मजा सा आ जाए थोड़ा सा। जल्दी जल्दी जल्दी। फटाफट, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ लिख लिया करो यार, जितना जल्दी लिखोगे ना उतना मजा आएगा। फटाफट लिखते चला करो। बढ़े आगे, बढ़े आगे क्या नहीं? जल्दी चल। समझ में आया? ओजोन लाइसिस, बिल्कुल सर, एक तरफा थी ओजोन लाइसिस, मजा आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है सर। डन डन डना डन 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 डना डन डन। सर लास्ट पॉलीमराइजेशन, सर जी लास्ट पॉलीमराइजेशन, ठीक है सर। पॉलीमर बनाने की प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। देखो क्या होता है, मैं आपको जैसे एग्जांपल दूं,
मैं जिस रूम में पढ़ा रहा हूं ये रूम दीवार से बनी होगी, दीवार किससे बनी है? ब्रिक से बनी है। ब्रिक को बार बार रिपीट करता चला गया, एंटायर पूरा का पूरा दीवार तैयार हो गया। ऐसे ही एक होता है सबसे छोटी यूनिट जिसको अपन कहते हैं मोनोमर। इस मोनोमर को जब अपन n टाइम्स रिपीट करते चले जाते हैं और कुछ कंडीशंस लगाते हैं, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, सुटेबल कैटलिस्ट, तब जाके ये कन्वर्ट होता है एक हाई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जिसका नाम होता है पॉलीमर। और इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। और गजब की प्रोसेस है सर, गजब की, बोले तो एकदम कतई जहर वाली प्रोसेस है। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। गजब की प्रोसेस है सर, इसमें कुछ भी नहीं करा जा सकता। पॉलीमराइजेशन क्लियर हुई यहां तक बात? अब चलो मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इथीन मॉलिक्यूल। जानते हो आप? पीछे ही बताऊंगा यार, पीछे बताऊंगा, ज्यादा मजा आएगा, मजेदार लगेगा, एक नंबर। बोले तो आप चेक पीछे बताएगा। मैं तो क्या देख रहे हैं अपन? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर बनाने की प्रोसेस पॉलीमराइजेशन। देखो ये इथीन था, ठीक है। मैं कहता हूं इथीन के कितने मॉलिक्यूल ले ले? सर n लोगे अभी समझ में नहीं आएगा, अभी अपन 2-3 लेके चलते हैं। मान लो 3 मॉलिक्यूल ले लिए मैंने, है ना। पहले प्रोसेस समझो होती कैसे। ये इथीन के 3 मॉलिक्यूल ले लिए। अब यहां पर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, दुनियादारी, सुटेबल कैटलिस्ट सब होगा। देखो हाई टेम्परेचर, प्रेशर, सुटेबल कैटलिस्ट सब कुछ है, ठीक है। अब देखो एक बॉन्ड इसका टूटा, एक इसका टूटा, एक इसका टूटा। जब बॉन्ड इसका टूटा तो एक वैलेंसी इसकी फ्री, एक इसकी फ्री, ऐसा ही होगा। सेम चीज इसके साथ, यही होगा। इसका भी टूट गया। सेम चीज इसके साथ, इसके साथ होगा क्या? नहीं होगा। अब ये लोग आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे? ज्वाइन हो जाएंगे। देखिए कैसे। कहते चल चल अपन हाथ में ला लेते। ये देखिए, देख रहा हो चेन बन गई कि नहीं बन गई? ऐसी सर बड़ी बड़ी चेन तैयार हो जाएगी। और इसी को कहते हैं हाई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसका नाम है क्या? पॉलीमर। क्या नाम है? पॉलीमर। और मैंने तो सिर्फ 3 लिए थे, अपन 3 नहीं लेते, अपन लेते हैं n नंबर, अनकाउंटेबल भैया, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, ऐसा लेते हैं अपन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, कितने मॉलिक्यूल? n मॉलिक्यूल्स। तो क्या होता है भैया? बॉन्ड टूटेगा भाई, जुड़ गए, बहुत सारे जुड़ गए होंगे, बहुत सारे। और इसको अपन ऐसे बता देते हैं, ये था इथीन, एक मोनोमर, और यहां पर बन गया पॉलीमर। तो पॉली लगा दो, क्या हो जाएगा? पॉलीथीन। ओहो सर, ये वही होता है जो हम बाहर से लेके आते हैं? हाँ भैया, को सामान भर भर के लाते हो ना, वो कहता भैया सब्जी झोला दे दो, तो तुम कहते नहीं पॉलीथीन में दे रहे। बिल्कुल यही होता है पॉलीथीन। ये तो एक सिंपल से मोनोमर को जब पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं, इसी प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। क्या कहा जाता है? पॉलीमराइजेशन। क्या तकलीफ? बिल्कुल देखिए, यह था आपका इथीन मॉलिक्यूल, हाई टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराया, क्या बन गया? पॉलीथीन। क्या बन गया? पॉलीथीन। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहां टेंशन वेंशन लेते हो, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। ऐसी एक और एग्जांपल है, फिर अपन ने प्रोपीन ले लिया, तो प्रोपीन का कराते हैं तो बन जाता है पॉलीप्रोपीन। बस पॉलीमराइजेशन में कुछ नहीं होता, पॉली वर्ड यूज कर देते हैं। क्या वर्ड यूज कर देते हैं? पॉली। और सिंपल सी प्रोसेस होती है, इसी को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, जल्दी आओ फटाफट जल्दी। When a large number of monomer, स्मॉल मॉलिक्यूल, कहा था ना कि जो छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंबाइन टू गिव अ मॉलिक्यूलर बियरिंग हाई मॉलिक्यूलर मास, कंबाइन होते जाएंगे बहुत सारे और एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूलर मास तैयार करेंगे, जिसको अपन नाम देंगे पॉलीमर, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। इसी प्रोसेस को अपन कहते हैं पॉलीमराइजेशन।
इस प्रोसेस को अपन कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और ये द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कैन बी सीन एज, ये दो रिएक्शन दे दी, ये पहली और ये दूसरी। सर ये बिल्कुल सिंपल है, क्या है इसमें, ये पॉलीप्रोपीन है, ठीक है, प्रोपीन दे दिया, चलो इसको भी करवा देता हूं, नहीं तो बाद में आप लोग चिल्लाओगे ए नहीं करवाई थी। चल चल आ जाओ जाओ, ये ऐसा दिख रहा है। इसके कितने मॉलिक्यूल ले लेंगे, n करवाते हैं। आ जाओ जल्दी जल्दी आओ। तो क्या होगा सर, इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा सही से, तभी काम हो पाएगा। देखो इसको ऐसा लिखते हैं, क्योंकि सर डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तभी काम हो पाएगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा, ऐसे, ठीक है। अब इसका ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक इसका फ्री एक इसका फ्री, तो ऐसा हो जाएगा। ये कितने मॉलिक्यूल लिए अपन ने यहां पे, n, तो यहां पर n लगा दो, ये बन गया आपका पॉलीप्रोपीन। प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन, और इसी प्रोसेस को कहेंगे पॉलीमराइजेशन। जल्दी नोट डाउन करिए फटाफट, जल्दी एकदम सटीक तरीके से नोट डाउन करिए, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी, समय नहीं है बिल्कुल, फटाफट हो गया। देखो ये देखिए n मॉलिक्यूल, और ये देखिए बिल्कुल डिक्टो बना है जो मैंने बनाया है। चेक करना चाहो तो चेक कर लो, CH CH2 CH3, पॉलीप्रोपीन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉलीप्रोपीन। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। तो यहां पर होता है सब समाप्त, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। ये सब करा था अपन ने, ये सब अपना खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन, बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई तकलीफ हो तो बता दीजिए, मेरे हिसाब से चीजें क्लियर होंगी। A1 चीजें क्लियर है, बढ़िया तरीके से चल रहा है, मजेदार और शानदार तरीके से समझ में आया। तो ये अपन ने पूरा कर दिया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन खत्म। सिर्फ अल्कीन में अब एक लेक्चर बाकी है जिसका नाम है मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ, बस ये और हो जाए काम खत्म हो जाएगा। सर टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना, टेंशन लोगे तो फंसे रहोगे, अगर टेंशन नहीं लोगे कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ जाएंगे, एक नंबर काम हो जाएगा। बोले तो झकास तरीके से, कैसा सर, झकास तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। डन, पक्का ना, ठीक है। चलो तो फिर अपन देखते हैं आगे की तरफ। और क्या, अगर किसी को कोई डाउट हो तो भैया कमेंट सेक्शन में लिखो, और अगर सारी चीज क्लियर है तो बोलना A1 सर फायर वाला इमोजी हो जाए, एक बार क्या हो जाए, फायर वाला इमोजी, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं। डन, पक्का। चलिए तो सर रेगुलरली मैं आपको 11th और 12th के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, साथ ही साथ लाइव लेक्चर्स भी हो रहा हूं, तो बस लगे रहो, बिल्कुल लगे रहो, जाना नहीं है। हर टीचर लगा है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे आपके साथ। मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, आप सभी को पता है, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे बात करें तो CBSE बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों पढ़ाया जाता है। हिंदी मीडियम की बात करें तो CBSE बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन सबको कवर करते हैं शानदार और मजेदार तरीके से। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, इनको भी कवर किया जाता है शानदार तरीके से। ई बुक्स, ई नोट्स, ये भी आपको मिलता है। कहां पे मिलता है सर जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी, सीधे लिंक को क्लिक करो, ग्रैब करो, फटाफट उड़ा के ले जाओ। बोलना झिंगा लाला ओए ओए, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फर्स्ट टाइम आज चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, तभी जाके आपको कल के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स कब कितने बजे होने वाले, सारी चीज इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ दबा के लाइक और शेयर करेंगे, बिल्कुल शानदार और मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो डन, अब मिल रहे हैं कल एक और शानदार, मजेदार, लाजवाब लेक्चर के साथ, जिसका नाम रहेगा मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। कल आ जाओ भैया, कल होने वाला है धुआंधार, एकदम मजा आने वाला है। बिल्कुल, तो बिल्कुल डरने का नहीं और बिल्कुल सहमने का भी नहीं है, बिल्कुल काम हो जाएगा, बस कल आएंगे अपन, ठीक है। तो कल मिलते हैं कितने बजे, सेम टाइम सेम जगह। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।